तो पहले क्या न्यूज़ चल रही थी, सीजेआई की माता जी को आरएसएस वाले वहाँ बुलाने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं। पहले वो न्यूज़ चल रही थी। फिर उन्होंने खुल के कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद में ये घटना हुई है। उन्होंने पहले मना किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी दशहरे के बाद ये घटना उसके बाद में घटना हुई है। काशी राम के सपनों को खत्म कर दिया मायावती जी ने। जो काशी राम जी ने सपना देखा था, हमें चुनाव के समय हिंदू बना दिया जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वोट भी दे देते हैं ना, हम हिंदू बन के वोट भी दे देते हैं, फिर बड़ा समाज का हिस्सा वोट दे देता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दलित भाइयों को कि समझिए, जागिए। लड़ाई, इस देश की लड़ाई आरएसएस से है। वो आतंकवादी संगठन है, समझो। भारत माता के हाथ में आज तक के इतिहास में तिरंगा था, इन्होंने आरएसएस का झंडा पकड़ा दिया सिक्के में। जो स्कूल में जो बच्चे, दलित समाज के बच्चे छत गिरने से जो मर गए थे, उनको आनन फानन में तारों से मिट्टी तेल और डीजल पेट्रोल पटक के मार जला दिया गया। उनका दाह संस्कार इस तरीके से किया गया, वो हिंदू तरीके से किया गया। सोचो, वो हिंदू तरीका है, वो आरएसएस का तरीका है। उसको रात के उसमें सपना आया, उसकी अंदर की आत्मा कचोट रही है, इसलिए उसने जूता मारा। मतलब विष्णु जी के अपमान पे वो कुछ नहीं बोला है, इसलिए जाके वो जूता उछाल देता। तो मैं कहना चाहता हूँ उस गधे को, वो गधा है, उस गधे को ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा उन बेरोजगारों पे नहीं कचोट रही। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद भीड़ को आप देख सकते हैं। आज एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था, जो कि था सीजेआई साहब के ऊपर हुए हमले के खिलाफ। सीजेआई साहब के ऊपर जूता उछाला गया और सीजेआई साहब ने माफ़ कर दिया, लेकिन समाज ने माफ़ नहीं किया। यहाँ से एक मार्च निकाला गया, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका गया और एक छोटा सा मार्च निकाल के कंट्रोल्ड वे में प्रोटेस्ट करके ही अंबेडकर भवन में छोड़ दिया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय, मूल निवासी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से ही हैं। आज तो आपके प्रदर्शन को रोक दिया गया, बाहर जाने देंगे, बड़ी मिन्नतों के साथ प्रोटेस्ट हुआ। या तो आप, मुझे लग रहा है, या तो आपने देखा नहीं पूरा माजरा, या आप लेट आए। हाँ। जितना आज हम लोगों ने बैरिकेडिंग नहीं, पूरा वो घूम के आए, लेकिन संसद तक जाने की बात थी, एक बड़ा मार्च निकालने की बात हो रही थी। नहीं, हमारे जो उसको कंट्रोल कर दिया गया। नहीं, कंट्रोल नहीं किया गया। हम जो संविधान से चलेंगे और वो राष्ट्रपति को, जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी है, वो ज्ञापन लेके जाएंगे। 8-10 आदमी जाएंगे। अच्छा, 8-10 आदमी जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मनुवादियों, आप 3000 साल से आप 3000 साल से हमारे पर इतना उत्पीड़न कर रहे हैं। कब आप होश में कब आओगे? ये मनुवादियों को कहना चाहता हूँ, अब तो सुधर जाओ। आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, कैसा भारत बनाना चाहते हो? ऐसा ही वाला कि जिंदगी भर हमें जूता मारते रहोगे आप लोग? फिर ये वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपका नाम तो मैं जानता हूँ। तो जयप्रकाश जी, आज जो प्रोटेस्ट किया गया उसे कंट्रोल करने की भरसक प्रयास हुआ, बैरिकेड्स गिराए गए और एक कंट्रोल्ड वे में ही प्रोटेस्ट करने दिया गया। ऐसे प्रोटेस्ट का हिस्सा आप कई बार रह चुके हैं, उसमें और इनमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट के दौरान मेरा ये हुआ है। हाँ। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। अचानक ये प्रदर्शन को रोक देते हैं। हाँ। अचानक ये अफरा तफरी में कहते हैं कि आपकी वो जो परमिशन है रद्द हो गई। हाँ। क्यों? आप मुझे बताइए, क्या हरिओम वाल्मीकि को जो मार दिया गया है, क्या हम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते। क्या मैं दलित हूँ, मेरा अधिकार नहीं है? हाँ। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक दलित समाज के बच्चा जो कैसे तैसे करके मेहनत करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, उस पर एक आरएसएस की सोच का आदमी राकेश किशोर उन पे जूता फेंक देता? क्या वो गलत नहीं है? उसका विरोध करना मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगला वो कहता है कि उसको रात के उसमें सपना आया, उसकी अंदर की आत्मा कचोट रही है, इसलिए उसने जूता मारा। तो मतलब विष्णु जी के अपमान पे वो कुछ नहीं बोला है, इसलिए जाके वो जूता उछाल देता। तो मैं कहना चाहता हूँ उस गधे को, वो गधा है, उस गधे को ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा उन बेरोजगारों पे नहीं कचोट रही? महिला उत्पीड़न के मामले इतने बढ़ रहे, उस पर नहीं कचोट रही? क्या वो हरिओम वाल्मीकि को जो मार दिया, उस पर नहीं कचोट रही? क्या
हाथरस कांड हुआ उस पर नहीं कचोट रही, उन्नाव कांड हुआ उस पर नहीं कचोट रही, और जो स्कूल में जो बच्चे, दलित समाज के बच्चे छत गिरने से जो मर गए थे, उसको उनको आनन फानन में तारों से तेल, मिट्टी तेल और डीजल पेट्रोल पटक के मार जला दिया गया, उनका दाह संस्कार इस तरीके से किया गया, वो हिंदू तरीके से किया गया। सोचो, वो हिंदू तरीका है, वो आरएसएस का तरीका है। तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है बोलना, इस पे हमें विरोध करना है? तो मतलब केवल आप सीजीआई हमें की ये बात- संविधान हमें आजादी नहीं देता। मैं पूछने वाला हूं, ये संविधान मुझे आजादी नहीं देता। ये संविधान हमें ये आजादी देता है कि मुझे अपना रक्षा के लिए हमें आंदोलन करने का अधिकार है। हमें किए गए जो जुल्म जो ये कर रहे हैं उस पर हमें पूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार है। क्या ये हमें अधिकार नहीं है? लेकिन मुझे बात बताइए, मतलब आप केवल सीजीआई वाली बात से परेशान नहीं है, आप उन सभी बातों से परेशान है जो दलितों के खिलाफ हो रही है। ये बिल्कुल, ये जानबूझ के ये कहते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है। हाँ। अरे भाई, ये क्या है? ये कलावा है। मैंने भी बांध रखा है सनातन, मैं मानता हूँ ये कलावा तभी मैंने बांध रखा है, आपको समझना पड़ेगा। मगर हम लड़ाई, इस देश की लड़ाई आरएसएस से है, वो आतंकवादी संगठन है, समझो। भारत माता के हाथ में आज तक के इतिहास में तिरंगा था, इन्होंने आरएसएस का झंडा पकड़ा दिया सिक्के में। ये समझना पड़ेगा सोच कहाँ जा रही है। नहीं, जब तालिबानी देश बना रहे हैं। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, महिला, एक इन तालिबानियों ने क्या कहा, तालिबानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा कि महिला प्रेस रिपोर्टर नहीं आएगी अंदर। क्यों? ये नारी सम्मान की बात करते हैं बीजेपी। नारी सम्मान, कौन सी नारी को ये मंच पर बिठाते हैं? बताइए आप, बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये बहुत दुख का विषय है भाई साहब। देश गलत हाथों में है। हम दलितों का शोषण किया जाता है, हमें चुनाव के समय हिंदू बना दिया जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वोट भी दे देते हैं ना, अब हिंदू बन के वोट भी दे देते हैं, फिर बड़ा समाज का हिस्सा वोट दे देता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दलित भाइयों को कि समझिए, जागिए, ये देश आपका शोषण कर रही है। हमारी मायावती बहन जी पहले 11 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वो दलितों की आवाज उठाती थी सड़कों पे आके। आज क्यों नहीं उठाती? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई बहन जी? उसके बावजूद अभी कोई कार्यक्रम किया मंच पे, योगी सरकार की सफलता गिनानी है, बीजेपी की सफलता गिनानी है। बताइए, सोचिए। नहीं, उनको लगता होगा बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा किया होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जनता को समझना पड़ेगा कि मायावती जी ने समर्थन कर दिया बीजेपी को। हर बीजेपी के फैसले के साथ मायावती जी हैं। काशीराम के सपनों को खत्म कर दिया मायावती जी ने, जो काशीराम जी ने सपना देखा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देश नेहरू गांधी ने आजाद कराया है, ये देश बाबा साहब ने आजाद कराया है, ये देश सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जी ने आजाद कराया है। आपको बताओ, क्या भगत सिंह से विरोध नहीं करती थी? भगत सिंह का विरोध नहीं करती थी आरएसएस? बिल्कुल। फिर क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं था कि आरएसएस देश के लिए खतरा है? क्या सरदार पटेल ने इस आरएसएस पे बैन नहीं किया था? लेकिन वही मूर्ति बनाते हैं, फिर मूर्ति को तोड़ते भी यही लोग हैं। नहीं, बोस की तो मूर्ति इन दिल्ली में भी लगाई, सरदार पटेल की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगाई थी। यही कुछ दिनों के बाद तुड़वा भी देंगे, देखना। यही लोग हैं, यही दंगा भड़काते हैं, यही आतंकवादी लोग हैं। भाई मैं आपको बता दूं, ये जिस सावरकर को मानते हैं, क्या उसने 9 बार माफी नहीं मांगी? बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, इस पर कोई डिबेट है ही नहीं है। आप मुझको बताओ, क्या सावरकर को किस बात के पैसे मिलते थे उस जमाने में? 60 रुपए। आज के समय लाखों रुपए से ज्यादा हो चुके हैं पेंशन के। सोचिए, समझना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है। ये गोडसे, ये सावरकर को ये अपना राष्ट्रवादी मानते हैं, जबकि आज के समय फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है। चलिए, देखिए, जेपी साहब भी इसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और लगभग अपने समापन पे है ये प्रोटेस्ट। सर, क्या नाम है आपका? आपसे बात कर सकता हूँ मैं एडवोकेट अजीत हूँ। अच्छा, अजीत साहब, तो आज का जो प्रोटेस्ट रहा है, मतलब क्या ये केवल सीजीआई की बात है? क्योंकि अकेले सीजीआई तो है नहीं जिन्हें इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ा है।
सीजेआई साहब ने तो माफ़ कर भी दिया, वो तो कह रहे हैं कि हमें इस तरह की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप वकील हैं, क्या एक नज़ीर पेश नहीं किया जाना चाहिए था? एक प्रिंसिपल पनिशमेंट होती कि आखिरी में जाके समझ में आता है कि कोई और व्यक्ति इस तरह की बदतमीजी ना कर पाए। हाँ, ये अब वो तो चेयर पे बैठे हुए हैं, तो वो खुद नहीं कहेंगे कि भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो गया या वो तो माफ़ करने की ही बात करेंगे। वो तो माफ़ करने की ही बात करेंगे, वो खुल के नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। लेकिन ये तो स्टेट का काम है। स्टेट मतलब मशीनरी, जो सरकार है उसका काम है कि भाई किसी आदमी ने इतनी बड़ी हमला या इतनी बड़ी निंदा की घटना हो कैसे गई, उसको हिम्मत कहाँ से स्टेट को अपना एक्शन लेना चाहिए लेना चाहिए था। क्योंकि भले ही सीजेआई साहब कंप्लेंट करवाएं ना करवाएं, चेयर कंप्लेंट करवाए ना तो करवाएं। वो उनकी तो गरिमामय पोस्ट है। एक व्यक्ति जो पोस्ट पे बैठा है वो खुद थोड़ी चिल्लाएगा कि भाई मुझे तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं पीड़ित हूँ। लेकिन सर चेयर की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी तो सीजेआई साहब की ही है। सीजे साहब की है, वो तो चेयर पे बैठे हैं, लेकिन स्टेट का काम है। अगर कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं कुछ आपराधिक घटना होती है तो उसका अपराधी को पकड़ने का, उसको सजा देने का, दंड देने का काम किसका है? स्टेट का काम, स्टेट का काम, तो मशीनरी का काम है ना, स्टेट का काम है। उनको उसको बुक करना चाहिए था। उसको ये व्यक्ति खुल के कह रहा है कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे कचोटा, कि विष्णु जी का अपमान हुआ, तुमने एक शब्द नहीं बोला। मतलब विष्णु जी, अगर कोई व्यक्ति विष्णु जी को मानता भी है, ठीक है, तो क्या वो स्टैचर किसी के कुछ कह देने से कम हो जाता है क्या? वो सिर्फ दिखावा है। आप 70 साल के इतिहास में 70 साल के इतिहास में किसी के सपने में भगवान नहीं है। 70 साल के इतिहास में किसी के सपने में भगवान नहीं है, या इससे पहले कोर्टें चली ही नहीं, या कोर्टों में किसी जज ने जजमेंट ही नहीं दिया। किसी के सपने में भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई नहीं है। इसके सपने में भगवान कैसे आ गए? इसके सपने में भगवान नहीं है, इसके मन में खोट है। नहीं, मैं मान लेता हूँ ये वाली बात को, अगर मैं मान भी लूँ तो क्या मतलब हमने इतना फ्रेजाइल कर लिया है अपने बिलीव्स को। मान लीजिए आप बुद्ध के मानने वाले होंगे, राइट? अगर मैं बुद्ध साहब के लिए कुछ गलत बोलूँ, महात्मा बुद्ध के लिए कुछ गलत बोलूँ, तो क्या उनका स्टैचर मेरे कुछ गलत बोलने से कम हो जाएगा? नहीं, वो उनके गलत लगा या वो वाली फीलिंग नहीं है। असल में बात ये है, क्या आपकी भावनाएं आहत होंगी अगर मैं कुछ कह देता हूं? नहीं, उसमें असल में ये है कि उनका ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई एक आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है, आप वो उस घटना का जो दायरा है, उस दायरे में आप उसके आसपास देखोगे तो पहले क्या न्यूज़ चल रही थी, सीजेआई की माता जी को आरएसएस वाले वहाँ बुलाने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं। पहले वो न्यूज़ चल रही थी, फिर उन्होंने खुल के कहा कि मैं नहीं जाऊंगी जी। ये दशहरे और उसके आसपास की बात है, 2 तारीख का दशहरा था, उसके आसपास की बात है जी। ये घटना 6 तारीख की है जी। उसके बाद में ये घटना हुई है। उन्होंने पहले मना किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी दशहरे के बाद, ये घटना, उसके बाद में घटना हुई है। तो ये असल में क्या है कि उनके अंदर की जिस व्यक्ति ने किया है, उन लोगों की एक सोच है, वो सोच निकल के बाहर आई है। ये कोई भगवान के सपने में नहीं आया। देखिए, भगवान के पास बहुत सारे ज़रूरी काम होंगे मेरे हिसाब से। तो भगवान ना किसी के ऊपर आते हैं, ना किसी के सपने में आते हैं, और ना ही किसी को कोई दिशा निर्देश देते हैं। उन्होंने जो देने थे वो दे दिया। अब आपको उन्हें मानना है ना मानो, वो आपके बस की बात है। फिलहाल ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो रहा है, और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।